अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। कितना हंसी फरेबे नजर खा रहे हैं लोग। दो कश्तियों में पाँव हैं और जा रहे हैं लोग। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक वक्त मफाहमत और मज़ाहमत के घोड़े पर सवार है। कन्फ्यूजन अपनी जगह पर मौजूद है कि इस्टेब्लिशमेंट से मेल मुलाकातें करनी है या फिर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हम ठोक कर मैदान में आना है, मज़ाहमत इख्तियार करनी है, किस रविश पर चलना है। तासुर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुद समझ नहीं आ रहा। अब से कुछ देर पहले अडियाला जेल के बाहर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन कारकुनान बशमूल इमरान खान की तीनों हमशीरा, जिसमें अलीमा खान, उज़मा खानम और रुबीना खानम शामिल हैं, उनको पुलिस ने तहवील में लिया। और ये सिचुएशन इसलिए बनी कि आज अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात का दिन था। इमरान खान से मुलाकात के लिए उनकी फैमिली मौजूद थी, मगर वो चाहते ये थे कि उनको उनकी शराइत पर इमरान खान से मिलवाया जाए। जेल इंतज़ामिया रिपोर्टेडली इमरान खान से मुलाकात के लिए तैयार थी, लेकिन इमरान खान की दोनों हमशीरा ये बज़िद थी कि जब तक अलीमा आपा नहीं आती हैं, अलीमा खानम नहीं पहुंचती हैं, तब तक मुलाकात नहीं करेंगे। अल्टीमेटली एहतजाज हुआ। एहतजाज पर इंतज़ामिया हरकत में आई, पुलिस की जानिब से तहवील में लिया गया और अब तक की इतलात ये है कि पुलिस की जानिब से ख़वातीन कारकुनान और इमरान खान की हमशीरा, उनको जाने का कहा जा रहा है, मगर वो बज़िद हैं कि उनको गिरफ़्तार किया जाए, उनको पुलिस तहवील में रखे। एक तरफ इमरान खान की हमशीरा है जो बानी पीटीआई की रिहाई के लिए अपनी तरह से कोशिशें करती हुई नज़र आती हैं। लगता यह है कि खासी संजीदा भी हैं और गमगुसार भी हैं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी ही क़यादत है और वकील रहनुमा भी मौजूद हैं, जो बावजूद इसके कि उनके नाम उस फहरिस्त में शामिल नहीं होते कि जिन्होंने इमरान खान से मुलाकात करनी है, लेकिन फिर भी वो इमरान खान से मुलाकात के लिए पहुँचते भी हैं, जिससे तासुर ये मिलता है दाल में कुछ काला है। आज से चंद रोज़ पहले आज़म सवाती ने इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातों से मुताल्लिक तस्दीक की और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने उसको कैसे रिस्पॉन्ड किया। आज़म सवाती ये तासुर दे रहे हैं कि बानी पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट से मेल मुलाकात के लिए, इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए, सुलह जुई के लिए तैयार है। और अपने इस वीडियो पैगाम के अंदर उन्होंने सुलह हुदैबिया का जिक्र भी किया। आज़म सवाती की इमरान खान से मुलाकात होना, मुलाकात के बाद ये स्टेटमेंट सामने आना, तासुर मिला कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मामलात को हल करने के लिए तैयार है। लेकिन खुद आज़म सवाती के इस स्टेटमेंट को कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने डिसोन कर दिया, खुद शिकवा नजर आया, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। कह दिया था कि मैं कोई प्रेशर नहीं लूंगा और मैं कोई डील नहीं करूंगा। वो अपने प्रिंसिपल में जेल में बैठे हुए हैं। उनको तो ऑफर बड़ी शुरू से आ रही है कि आप ये कर दोगे तो हम छोड़ देंगे। आमतौर पे ये कहा गया था कि मुल्क छोड़ जाओ। कौन अपना मुल्क छोड़ के जाता है? इमरान खान ने कहा मैं अपना मुल्क नहीं छोड़ के जाऊंगा, 2 साल के लिए मुंह बंद कर ले, ये चीजें आई हैं। आज़म सवाती साहब ने किया वो एक डिफरेंट तनाजुर में जनरल मुज़ाकरात का जिक्र नहीं किया, लेकिन मुज़ाकरात वही थे जो हमने इनिशिएट किए थे, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सके। अभी कोई मुज़ाकरात कहीं भी। अब एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डिसोन कर रहे हैं कि कोई मेल मुलाकातें नहीं हो रही, इस्टेब्लिशमेंट के साथ हम मुलाकात के ख्वाह नहीं हैं या हम डील या ढील के ख्वाह नहीं हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी क़यादत ये तासुर दे रही है कि इस्टेब्लिशमेंट से मेल मुलाकातों या इस्टेब्लिशमेंट से डील को लेकर या इंगेजमेंट को लेकर खुद बानी पीटीआई का ग्रीन सिग्नल या गो हेड मौजूद है। इस सारे फस और क्योस को हुकूमत कैसे देख रही है? राना सनाउल्लाह साहब क्या कहते हैं? किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद अपने किए की जिम्मेदार है? आपसे कुछ देर पहले सेनेटर फैसल वाडा ने समाजी राब्ते की साइट एक्स पर अब एक ट्वीट की है और उसमें उनका ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक का जो इंडिया दिया जा रहा था वो उसी तरफ गामजन है। वो कहते हैं कि मैं मुल्क से बाहर हूँ और मुल्क से बाहर जो पाकिस्तानी मौजूद है, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंडिंग देना छोड़ दी है क्योंकि वो बेजार हो गए हैं। वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब जो लीडरशिप इस वक्त है वो इनकॉम्पिटेंट है या वो सलाहियत नहीं रखती कि बानी पीटीआई को रिहाई दिला सके। और वो फैसल वाडा पर्टिकुलरली उन लोगों से मुतालिक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि वो सियासत भी कर रहे हैं, मज़े भी लूट रहे हैं, वो पार्लियामान के अंदर भी मौजूद हैं, माल भी बना रहे हैं, लेकिन इमरान खान के साथ ठीक नहीं हो रहा है। अब एक तासुर है और तासुर भी यही है, हुकूमत भी इस तासुर की को मज़ीद तक़वियत दे रही है अपने स्टेटमेंट्स के ज़रिए से कि जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हो रहा है वो कन्फ्यूजन का नतीजा है और वो कन्फ्यूजन का शाखसाना है। जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है ये कोई और नहीं कर रहा बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी लीडरशिप ही कर रही है। आज ही मिनरल्स फोरम 2025 जो है वो उसका इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान शहबाज शरीफ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और तीनों सूबों के वज़राए आला, होना तो ये चाहिए था कि चौथे सूबे के वज़ीर आला भी अली अमीन गंडापुर साहब भी वज़ीर आला केपी के मौजूद होते, लेकिन सूबाई वज़राए आला मौजूद थे। सिर्फ अली अमीन गंडापुर मौजूद नहीं थे, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मौजूद थे, वज़ीर आज़म मौजूद थे। वज़ीर आज़म साहब ने क्या कहा, ज़रा सबसे पहले आपको दिखाते हैं।
Value is trillions of dollars. And if we are able to harvest these great assets, Pakistan would say goodbye to institutions like IMF, who have been a great source of assistance to Pakistan spanning over decades. Pakistan will be able to get rid of a mountain of loans, borrowed sums of money, costing us a fortune. We can turn the corner within no time. It's all about the will to do. अब एक नेशनल लेवल का फोरम है और जाहिर है मुल्क में सरमायाकारी आ रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ भी सियासत कर रही है। इससे पहले कौमी सलामती कमेटी जैसे फोरम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अदम मौजूदगी इसलिए थी कि सबसे पहले बानी पीटीआई को पेरोल पर लाया जाए। जब तक बानी पीटीआई गोएड नहीं देते, आते नहीं है, उस वक्त तक हम कौमी सलामती कमेटी जैसे फोरम के ऊपर नहीं आएंगे। और आज भी एक नेशनल फोरम था, नेशनल कॉज है, लेकिन ऐसे नेशनल कॉज को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल कर रही है, पॉलिटिकली कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रही है कि तब तक जो मिनरल्स बिल है, माइंस एंड उस पर दस्तखत नहीं होंगे या मंजूर नहीं होगा जब तक बानी पीटीआई वाले मामला तय नहीं हो जाते। और ये खुद अलीमा खान साहिबा अपनी ट्वीट करके कह रही हैं। और आज अली अमीन गंडापुर साहब का इस फोरम के ऊपर ना आना जाहिर है बहुत मानी खेज भी है। अली बुखारी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अली बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो अडियाला जेल के बाहर जो कुछ हुआ है अब से कुछ देर पहले, उस हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स है? क्या ख़वातीन कारकुनान बशमूल इमरान खान की तीनों हमशीरा उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, गिरफ्तारी डाली गई है, या फिर पुलिस ने तहवील में लिया आर्जी तौर पर? ये तो बड़ी एक भयानक सी सिचुएशन है और ये पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, जेल मैनुअल के साथ, लॉ के साथ इतना बड़ा मैं कहता हूँ गुनाह कबीरा किया जा रहा है कि जेल में मौजूद कैदी जो कि कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, उनको जेल मैनुअल और हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, जो उसके SOP हाई कोर्ट से बनाई है, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को भी वायलेट किया जा रहा है। आपने देखा है कि पिछले नवंबर के बाद से आज तक कोई फ्रेंड्स की मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं कराई गई और पिछले बहुत अरसे से उनकी बहनों की मुलाकात जो ट्यूसडे को होती है, जैसे वकला की मुलाकात और उनकी फैमिली मेंबर्स की मुलाकात होती है, वो भी नहीं हुई। ईद से बाद अगले दिन जो मुलाकात रखी गई उसमें मैं भी था, मुझे भी नहीं मुलाकात करने दी गई। नियाजुल्लाह न्याजी साहब को, सलमान अजहर तक सबके नाम दिए गए एज पर दी। लेकिन अली बुखारी साहब, अपडेट्स तो ये है ना कि आज मुलाकात कराई जा रही थी, लेकिन चाहते ये थे कि अपनी कंडीशंस पे मुलाकात हो, यानी मुलाकात करने वाले ये चाह रहे थे कि हमारी शराइत पे मुलाकात कराई जाए। देखिए बड़ी हैरतज़दा बात है, अपनी कंडीशन से क्या मुलाकात होती है? जेल के कैदियों पे कंडीशन के साथ मुलाकात होती है। जेल के कैदियों को अंदर अली बुखारी साहब, 2 लोगों को जाने की इजाजत थी, इसरार किया जा रहा था कि मजीद लोगों को भी इमरान खान से मुलाकात की इजाजत। 2 लोगों की मुलाकात की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। खान साहब की सबसे बहनों की इजाजत है। जरा जो कोर्ट ऑर्डर है उसके अंदर खान साहब के जो है वो जोजा मुहतरमा को इजाजत है वहाँ मिलने के लिए। तो उनकी माशाल्लाह 3 बहनें हैं यहाँ पर और एक उनकी वाइफ है। उसके बाद उनके मैं यही तो कह रहा हूँ ना सर कि 2 लोगों को, 2 बहनों को मिलने की इजाजत तो दी जा रही थी। 6 बहनों की इजाजत है भाई, आपको मैं इस्लाह कर रहा हूँ ना, ये तो मैं कह रहा हूँ आपको नहीं पता। मैं ये कह रहा हूँ कि जेल इंतजामिया मुलाकात तो करा रही थी, लेकिन सिर्फ ये कि 2 लोगों को मुलाकात की इजाजत होगी। 2 लोग मुलाकात कौन होती है? जेल इंतजामिया कानून के ताबे है। जेल इंतजामिया किस चौधरी की मदद गुजारा तो नहीं है कि जो कुछ चौधरी ने ऊपर से कह दिया तो नीचे से क्या कर दिया, बैठी है बीबी वो लाहौर में वो कह देती है जो कुछ वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जेल मैनुअल के ताबे है ना, वो उन्होंने तो लॉ फॉलो करना है, उनको जो इंस्ट्रक्शन हाई कोर्ट ने दी है वो करनी है। ट्यूसडे को फैमिली मुलाकात होती है जिसमें 6 बंदे उनके शामिल होते हैं। ट्यूसडे को जो है 6 वकला की मुलाकात होती है और थर्सडे को जो मुलाकात है वो फ्रेंड्स की मुलाकात रखी गई। ये कोर्ट ने एक शेड्यूल। अच्छा, अलीमा खान साहब ने कहा था कि अगर मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाएगी तो फिर हम धरना देंगे, एहतजाज होगा, लेकिन ख़वातीन कारकुनान गिरफ्तार हो गई बशमूल इमरान खान साहब की तीनों बहनें, लेकिन कोई एहतजाज देखने में नहीं आया। होना तो ये चाहिए था ना कि सपोर्टर्स एहतजाज हुआ है तभी तो गिरफ्तार हुए ना। वर्कर्स तो पहुंचे, जो गाड़ियों में बिठाए हुए कौन है वो? सर विजुअल्स हम दिखा रहे हैं, वो वर्कर्स है ना। आपके विजुअल्स का आपको अंदर तो जाने नहीं देते। मैं तो 2 साल से जा रहा हूँ, आपको तो 1 किलोमीटर दूर खड़ा किया जाता है। आप तो जेल के गेट नंबर 5 पे कौन सा आपका खड़ा हुआ वहाँ जाके जरा मुझे बताएं। आपका रिपोर्टर कौन सा, नाम तो बताएं हमें, हम भी देखें यार। हम तो बात यह कि आपका जो हम रिपोर्टर का नाम क्या लगा हुआ है, मेरी अर्ज सुन लेना, आपकी मेरे अर्ज सुन लें। आप बता रहे हैं जो आपका रोस्टरम रखा हुआ है जहाँ पर आप सबसे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं, उधर रोस्टरम भी नहीं है, ब्लॉकों के ऊपर रखा हुआ है। वहाँ पे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाजत भी नहीं है ना सर। वो भी जेल की 4 दीवारी से कोई 100-200 गज बाहर है। तो आपका कौन सा वहाँ पहुंच गया गेट नंबर 5 की? वो पब्लिक रोड है, वहाँ पर सामने गाँव है, आके जाते हैं लोग, सारा रास्ता ही गुजरते हैं वहाँ से। आप जाने को अली बुखारी साहब सवाल ले लेना सर, आप जज्बाती हो जाते हैं। आप सवाल ले लें। मैं ये कह रहा हूँ कि वो लोग जान करें ना, आप पार्टी मत बने। हुजूर सवाल की अगर इजाजत हो तो मैं कर लूँ आपसे? जी बिस्मिल्लाह। मैं हुजूर जानना ये चाह रहा हूँ कि जिन लोगों की फहरिस्त में नाम भी नहीं होते उनकी भी मुलाकात हो जाती है, और ये दोनों तरफ से ही है कि मुलाकात हो कैसे जाती है, और फिर वो लोग जिनके नाम फहरिस्त में नहीं होते हैं वो मिल कैसे लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग?
ये तो आप बताए ना, ये जेल मैनुअल बताएगा ना, ये जेल का सुप्रीडेंट बताएगा, जेल खाना जाकर मिनिस्टर बताएगा, जेल खाना जाकर आईजी बताएगा। एक दीवार है, उसके बाद दूसरी दीवार है, उसके बाद बड़ा गेट होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी, वहां पर आपकी वेरिफिकेशन होती है। अब ज़मीनी सवाल है, ये बात आपकी दुरुस्त है कि जेल इंतजाम का जवाब देना चाहिए, लेकिन आज देखिए कि इमरान खान साहब की 2 हमशीरा सिर्फ इसलिए नहीं गई कि अलीमा आपा नहीं आएंगी या उनको मुलाकात के लिए नहीं भेजा जा रहा, तो दूसरी तरफ वो लोग जिनके नाम फहरिस्त में शामिल नहीं होते वो चले जाते हैं मुलाकात के लिए। जेल इंतजामिया का अपनी जगह पर, लेकिन आपके अपने लोगों को भी तो ख्याल करना चाहिए ना सर। नहीं, हमारे लोग क्या ख्याल करें? देखिए बात बड़ी सीधी सी है, इमरान खान पाकिस्तान के सबसे फेमस लीडर है। आप यहाँ से निकले, यहाँ फैजाबाद खड़े हो जाए, वहां से किसी को कहे इमरान खान से मुलाकात करनी है, सब काम छोड़ के दुनिया चली जाएगी। भाई वो तो मशहूर लीडर है, वो तो पाकिस्तान के लोगों की दिलों की धड़कन है। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि अलीमा खान साहब का नाम लिस्ट में है और फैमिली है उनकी, और जजेस ने स्पेशली इनकी पिटीशन पे ऑर्डर किया हुआ है, उनको आप कैसे रोक सकते? ये क्वेश्चन है कि आप इसको एड्रेस करें। आपने कोर्ट के ऑर्डर, कोर्ट भी जो है आपकी कंसर्न जो है वो एंटी टेररिस्ट कोर्ट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, जिसको आपने 26वीं अमेंडमेंट की तहत कान मरोड़ के रख दिया। बट इवन एंड अदरवाइज जो बैठे हुए हैं उन्होंने भी यही फैसला किया कि यार अच्छा अली बुखारी साहब, आप मौजूद है इस वक्त वहाँ पे? आप इस वक्त वहाँ पर मौजूद है? मैं तो अभी आपसे बात कर रहा हूँ भाई, वहाँ सिग्नल नहीं आते, मैं तो वहाँ मौजूद नहीं हूँ। अच्छा ठीक, क्योंकि मैं आपसे इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर अभी सिचुएशन ये बनी हुई, क्योंकि हमारी टीम वहाँ है, रिपोर्टर्स हमारे वहाँ पर हैं, और अपडेट्स ही आ रही थी कि पुलिस छोड़ रही है लेकिन खवातीन जाने से इनकार कर रही हैं। वो कह रही है हमने नहीं जाना, हमें गिरफ्तार किया जाए। तो गिरफ्तारी डाली नहीं गई पुलिस की तरफ से, तो पुलिस से फिर रखा हुआ कैसे है उनको? मुझे ये बताते हैं जरा। वो पुलिस भी तो पुलिस मैनुअल के तहत है ना, पुलिस रूल 1934 मैं ये कह रहा हूँ कि पुलिस कह रही है कि आप चले जाए, लेकिन वो नहीं जा रहे। पुलिस कैसे गाड़ियों से उठा के ले गई और अब गाड़ी करके चले जाए? पहले तो ऐसे चोट को ऐसे लोगों को तो मुअत्तल करें ना, उनकी तो इंक्वायरी करें। जो उन्होंने बेगुनाह खवातीन को, निहत्ती खवातीन को जो वहाँ खड़ी है, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को वायलेट करते हुए उनको उठाया कैसे, अगवा कैसे किया उनको? अगर आपने पर्चा नहीं दिया, अगर उन्होंने किया कुछ नहीं, अगर आप उन्हें कह रहे हैं घर जा रहे हैं, तो आपने आपसे भेजा में कैसे रख दिया भाई? कौन जवाब देगा इसका? इस वक्त का स्टेटस ये है की बात है कि वहां किसी शादी हॉल के शायद लॉन में खवातीन बैठी हुई हैं। अगर वो शादी हाल की खवातीन वहां पर बैठी हुई है, क्योंकि मेरे पास तो एग्जैक्ट फिगर तो नहीं, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि वहां से तो किसी का फोन आ नहीं रहा, चलने नहीं दिया जा रहा फोन, तो फिर पुलिस वालों कैसे कहती है आप घर चले जाएं? वो शादी हाल में घुस के कह रही है घर चले। तो इस पे आप कोर्ट से रुजू करेंगे? बड़ा सिंपल सी है, अगर उन्होंने अरेस्ट किया बिल्कुल करेंगे जी। देखें, आपने आपसे भेजा में बैठाया हुआ अगर किसी को, या आपने किसी को किया हुआ है बगैर उसकी मर्जी के, आपने उसको अरेस्ट किया हुआ है, डिटेन किया हुआ है, तो लीगल एक्ट है, वो चाहे पुलिस करे या प्राइवेट बंदा करे, सबको एक सजा मिलती है। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज द रूल ऑफ लॉ। अगर आपने यही करना, रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करना, तो उसको तो कोई इलाज नहीं है। अच्छा अली बुखारी साहब, देखिए इमरान खान की 3 बहनें हैं और दे आर वेरी सीरियस अबाउट इट। जाहिर है उनके भाई जेल में है और वो संजीदगी नजर भी आ रही है, वो कुड़न एक है भी, दर्द भी है, जाहिर है भाई है ना, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के अंदर वो संजीदगी, वो दर्द नजर नहीं आता सर, माजरत के साथ। ये तो आप कह रहे हैं ना, ये तो हमसे कोई पूछे दर्द नजर आता है या नहीं आता। हमारी क़यादत तो आज भी वहाँ मौजूद, क़यादत को तो मिलने नहीं देते। आज भी आपके 8-7-6 किलोमीटर पहले से नाके लगे हुए हैं, लोगों को चेक करके उतारा जा रहा है। देखिए, ये तो आप बात कर रहे हैं क्या सराइयों पे, मैं तो फैक्ट की बात बता रहा हूँ कि जो सुबह गए हैं सबको उन्होंने रोक लिया है। जो खातीन के बंदे जो गए उनको रोक दिए, जो मेन फिगर थी उनको तो जाने दिया आगे, वो भी आगे नहीं। लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोग जिनका नाम नहीं होता फहरिस्त में, वो चले जाते हैं सर। लोगों के नाम हो या ना हो, वो तो गेट के अंदर की बात है ना भाई, गेट से बाहर तो किसी को नहीं जाना। वो कैसे चले जाते हैं? वो अडियाला रोड है, वो अडियाला रोड है, वो वहां से आगे पूरी आबादी। हुजूर मैं ये कह रहा हूँ कि वो कैसे जाते हैं और क्यों जाते हैं? कौन? जिनके नाम शामिल नहीं होते क़यादत की तरफ से, जिनके नाम शामिल नहीं होते क़यादत की तरफ से, ये तो सुप्रीडेंट को बुलाए ना, उनसे पूछे भाईजान आप रूल फॉलो करते हैं? लेकिन आपको नहीं पूछना चाहिए उन लोगों से कि आप क्यों जाते हैं? हम तो पूछते हैं ना जी, हमारे इंटरनल चीजें कोई आपको बता के तो नहीं पूछते। हम तो इंटरनल जो है वो अपनी बिलीव करते हैं अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, और हर एक से पूछा जाता है, चाहे वो कोई स्पीकर हो या जो कुछ हो, उसे कहा जाता है कि भाई जो आपने आपके ऊपर एलिगेशन है उसको एड्रेस करें। हमने तो अपने दौरे हुकूमत में अपने सीनियर 3 मिनिस्टर जो ये हलीम खान साहब हैं, इनको जेल में रखा गया था। हमारे दौर में तो सीनियर 3 मिनिस्टर थे हमारे, बाबर अवान साहब, उन पर जब एलिगेशन आया तो उनको कहा गया कि अपने आप क्लियर करें। अच्छा, अब तासुर ये है सर अली बुखारी साहब, तासुर ये है कि एक तरफ एस्टैब्लिशमेंट से मुलाकातें हो रही हैं, एक वो ग्रुप है जो एस्टैब्लिशमेंट से मेल मुलाकातें कर रहा है, जो आजम सवाती साहब ने भी कहा मुलाकात की तस्दीक की, और दूसरी तरफ जो है वो एहतजाज हो रहा है। तो कौन सच कह रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये तय नहीं हो पा रहा। एहतजाज करना भी हमारा हक है, हर पाकिस्तानी का हक है, आपका भी हक है, हमारा भी हक है। जब कुछ दिन कबल एक क्रैकडाउन किया था सारे सहाफियों के ऊपर, और जब पीका एक्ट लेकर आए थे तो सारे सहाफियों ने एहतजाज किया था, हम भी उनके साथ डी चौक में भी बैठे थे। तो एहतजाज करना तो आपका हक है, जब भी आपका हक सल्व किया जाएगा, आप समझते हैं कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है,
वो आपका हक है। पहली बात तो ये, दूसरी बात ये, गुफ्तगू करना तो पॉलिटिकल लोगों का काम है, वो जो भी मुक़द्दर नहीं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले सेनेटर कामरान मुर्जा साहब ने एक ट्वीट की है सर। मेरी यार सुन लें कि हमें तो कुछ दिन कबल हमारे डेलीगेशन को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या अफरीदी ने मिलाया, तो उसमें भी 8 बंदे हमारे गए थे, उससे मुलाकात करके आए। आपके लोग गए थे ना सर, ऑपोजिशन को बुलाया था। अब सवाल ले लेना सर। नहीं, गवर्नमेंट को ही बुलाया था जी, ऑपोजिशन गवर्नमेंट को अलग बुलाया था, ऑपोजिशन को अलग से बुलाया था, आप लोग चले गए थे। उस दौरान भी जमीयत उलमा इस्लाम फे का गिला ये था कि हमें नहीं बुलाया गया, हम भी ऑपोजिशन में थे। आज सेनेटर कामरान मुर्जा साहब ने एक ट्वीट की है और कामरान मुर्जा साहब ये कह रहे हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एस्टैब्लिशमेंट से मुलाकातों से मुतालिक अपने मामलात को क्लियर करे, फिर हम आगे चलेंगे आपके साथ। ये नहीं हो सकता कि अगर आप एस्टैब्लिशमेंट से भी मिले और हमारे साथ भी आके बैठ जाए। देखिए, वो तो हमारे इंडिपेंडेंट जब हमने बैठना है, हम एक एजेंडे पे बिल्कुल मुत्तफिक हैं कि हमने एहतजाज करना है और एहतजाज का एक ही एजेंडा होगा कि जो प्रोटेस्ट है वो इस फॉर्म 47 की जाली हुकूमत के खिलाफ होगा, क्योंकि इसको कोई भी नहीं मानता। इसकी पर सारी पार्टीज मुत्तफिक है। उसका SOP तय करना है, उसका तरीकाकार करना है, उसका अप्रेंटिस जो होता है मोडिस अप्रेंटिस वो तय करना है। वो चीजें हमने बैठ के डिस्कस करनी है कि अब इसके बाद किससे बात होगी, नहीं होगी, कौन करेगा, कौन नहीं करेगा। नहीं, लेकिन उन्हें तहफ्फुज़ात है आपके एस्टैब्लिशमेंट से मेल मुलाकातों पर, उसमें इनकी क्या लेना देना? आपके एस्टैब्लिशमेंट से मुलाकातों पर उनको तहफ्फुज़ात हैं, एतराज़ात हैं आपकी ऑपोजिशन की। ठीक है ना जी, वो तहफ्फुज़ात अपने जो है, अगर होती है ऐसी कोई बात होती है तो वो बैठ के डिस्कस करेंगे ना, वो डिस्कस करेंगे। वो मौलाना साहब अभी सिंध के दौरे पे या पंजाब के दौरे पे वापस आएंगे, डिस्कस करेंगे, उनके नुमाइंदे डिस्कस करेंगे और डेफिनेटली उसको एड्रेस किया जाएगा। उसमें तो कोई बात नहीं है, अगर ऐसा है या नहीं है वो सवाल मेरा बड़ा सादा सा है। एक तो विद इन द पीटीआई डिफरेंसेस है, दूसरा विद इन द ऑपोजिशन में एक ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बन ही नहीं पा रहा। नहीं, खाली देखिए, ग्रैंड ऑपोजिशन में खाली मौलाना साहब नहीं है, उसमें MWM भी शामिल है, उसमें साहबजादा अहमद रजा भी शामिल है, उसमें GDA भी शामिल है, उसमें तेई साहब भी शामिल है, उसमें मेंगल साहब भी शामिल है, उसमें बाकी लोकल पार्टीज भी शामिल है। यानी डजंट मेक एनी डिफरेंस मौलाना फजल रहमान होते हैं, जमीयत उलमा इस्लाम होती है, हो नहीं होती तो तब भी डजंट मेक एनी डिफरेंस। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। जमीयत उलमा इस्लाम भी होगी, उनसे हमारी बात इसके ऊपर हुई है, हमारी नेगोशिएशंस भी हो रही है। पीक में वो पहले रमजान के वर्षे में वो चले गए थे उम्रे पे, उसके बाद वो वापस आए, दैन उसके बाद बातचीत हो रही थी, फिर कैसे साहब बाहर चले गए। सो ये है कि हम सारे मेन स्टेक होल्डर्स हैं, सबको साथ लेके चलेंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि हम बहुत बहुत शुक्रिया अली बुखारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत अपोजिशन की सफ़ों में अगर बेचैनी है तो हुकूमती सफ़ों में भी खासी बेचैनी पाई जाती है। कल हमने 2 हुकूमती जमातों को बाहम दस्तगोरीमा देखा और भारी भरकम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई है। बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक से नहरों के मामले पर शिकवा कुना थी ही कि MQM ने भी तबले जंग बजा दिया है। गुज़श्ता रोज़ MQM और पीपल्स पार्टी कराची के महाज पर बाहम दस्तगोरीमा दिखाई दिए, जहां डॉक्टर फारूक सत्तार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके बाद मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी कुछ कहे बगैर ना रह सके और देखा गया कि पब्लिकली एक दूसरे पर तनकीद के नश्तर बरसाए जा रहे हैं। जब इससे भी बात नहीं बनी तो आज मरकज़ की सतह पर वफाक में बैठ के MQM के 3 मरकज़ी रहनुमाओं ने अपने कारकुनान के हमरा एक भारी भरकम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें मुस्तफ़ा कमाल भी थे, खालिद मकबूल सिद्दीकी भी थे, डॉक्टर फारूक सत्तार भी थे और इसमें क्या शिकवे किए गए हैं एक झलक आपको दिखाते हैं। हमें हतमी तौर पे बता दे, क्या हमने उसको अपने दुख, दर्द, मजबूरियों और अपने साथ होने वाले तमाम मजालिम से आगाह किया हुआ है? क्या वो उसको अपना फर्ज समझता है? क्या उसको हल करने का कोई उसका इरादा है? क्या उसके पास इख्तियार है? डॉक्यूमेंट को सपोर्ट करने के इस हुकूमत के पास गए इस इलेक्शन से पहले। अभी हम हुकूमत में शामिल नहीं हुए थे। PMLN जब हमारे पास आई, हमने उनसे ना वजारत मांगी ना कोई ओहदा मांगा। हमने उनके सामने ये मुसवदा पेश किया, उन्होंने हमारे साथ बाकायदा फॉर्मल MOU साइन कर रखा है। PMLN इस डॉक्यूमेंट की सिग्नेटरी है, जो कि इस वक्त की हुकूमती पार्टी है। QM के हिस्से में उतनी बात डालें जितनी उसके हिस्से में आनी चाहिए। पाकिस्तान को अगर बचाना है, माशी, सियासी, माशरती तौर पर आगे ले जाना है, ये मुमकिन ही नहीं है कि एक शमूलियती पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के बगैर ये मुमकिन। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको। मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहरों के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शिकवे दूर नहीं कर पाई है कि MQM पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ये शिकवा कर रही है कि पीपल्स पार्टी के साथ अगर हम बैठे हुए हैं तो आप जामिन थे, आप गारंटर हैं, आप सिग्नेटरी हैं, तो अब आप खामोश कैसे हो सकते हैं। यानी ये मामला भी अल्टीमेटली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त हुकूमत की ड्राइविंग सीट पे है उसकी झोली में डाला जा रहा है। अब इसको नून लीग कैसे रिस्पॉन्ड करती है और सिंबॉलिकली जाहिर है
कि आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जिस जगह पर की गई है, ये मरकज़ को बताया गया है कि आपका प्रॉब्लम है। जिस वक्त ये इत्तेहाद बन रहा था तो उस वक्त ज़मानत आपने दी थी, अब MQM के यहाँ क्या मसाइल है और ये ग्रीवेंसेस कैसे एड्रेस। डॉक्टर फारूक सत्तार जो MQM पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा हमारे साथ मौजूद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो गुज़श्ता रोज़ जो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हमने देखा आप में और मुर्तज़ा वहाब साहब में, और फिर उसके बाद एक ख़त लिखा गया गवर्नर सिंध की तरफ से भी। अब ये कहिएगा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने, इसका मतलब ये कि मसला तो मर्ज़ बढ़ता गया जूजू दवा की, क्या बेचैनी है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है MQM की सफ़ों में ख़ास तौर पर? देखें, MQM ज़्यादातर अगर हुकूमत में रही, पहली बात तो आधा अरसा हुकूमत में रही और आधा अरसा वो अपोजिशन में रही है ना, बल्कि ज़्यादा अरसा अपोजिशन में रही है। लेकिन हम हुकूमत में अगर हैं तो हमारी वो पोजीशन नहीं है जो वज़ीर आज़म के पास इख्तियारात होते हैं या एक अक्सरियती जमात के वज़रा के पास जो इख्तियारात होते हैं। और वो जिस तरह वो वसाइल उन्हें आसानी से वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना देते, सूबे का हो या मरकज़ का, सूबे का वज़ीर आला भी कभी हमारा नहीं आया। तो असल हमारा कहने का मकसद ये था कि हमें इस जमात के तौर पे ट्वीट करके या ये समझ के कि ये एक अलग पार्टी है, हमारे साथ जो सुलूक हो रहा है उसका नुकसान कराची और पाकिस्तान को हो रहा है। ठीक है ना। कराची जो है वो माशाल्लाह हर जबान बोलने वाले का शहर है। हर पाकिस्तान के इलाके में रहने वाले का जो है वो शहर है जो यहाँ रहता है। कराची रच गया, बस गया। तो भाई कराची जो मुल्क को रेवेन्यू को 60-70% देता है, जो 90-95% सूबे को देता है, अगर उसका ये हाल रहा तो 8 साल से जो हाल है, देखिए 8 साल होते हैं कराची हमारे पास था, हम सूबे में भी थे मजबूत, हम मक्के में भी थे मजबूत, और हम अल्लाह के फजल करम से मेयर भी हमारा हुआ करता था। अच्छा कि उसके बाद जो आया मेयर वो बिल्कुल बेवसीला बेख्तियार, जैसे मुर्तज़ा वहाब, ये भी बेख्तियार है, बेवसीला है। ये वजीर आला से कहने की बजाय और आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट से कहने की वजह उसकी पार्टी की कि मुझे शहबाज शरीफ से आप फंड्स दिला दें, वो लेकिन डॉक्टर साहब आपका हुकूमत में होना को माजी नहीं था, आप आज भी हुकूमत में बैठे हुए हैं, आज भी एम्पावर्ड है। 2 वज़रा के साथ बैठ के आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या वजह है कि हुकूमत को बराह रास्त नहीं कह सकते, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रही? देखिए मेरे मीडिया के दोस्तों और भाइयों और आप एंकर हजरात से ये गुजारिश है कि कराची के मसले को खास तौर पर इतना ओवर सिंप्लीफाई ना करें। 2-3 पसे मंजर में इसको देखें, वो बैकग्राउंड रखें कि हम छोटी जमात है, बाकी सब बड़ी जमात है। मैंने तो पहले ही कहा ना कि हमारे पास वो अख्तियार नहीं। हाँ, आप ये हमसे कह सकते हैं कि भाई अगर आपको न अख्तियार मिल रहे हैं, न वसाइल मिल रहे हैं, और आपके साथ जो वादे वही किए गए वो भी पूरे नहीं हो रहे हैं, तो आप फिर हुकूमत में क्यों हैं? ये सवाल तो आपका बनता है, ठीक है ना। लेकिन हमारा हक है शिकवा करने का, हुकूमत में रहते हुए भी शिकवा कर सकते हैं। अगर कल कलाक को कोई ऐसी नौबत आ गई कि हमने हुकूमत को छोड़ा या छोड़ने पे मजबूर हो गए, तो छोड़ते वक्त, तो छोड़ने के बाद ही शिकवा करें गिला, और अपने यानी शामिल होते वक्त। यानी आप हुकूमत में हैं डॉक्टर साहब, आप हुकूमत में हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत के साथ टॉकिंग टर्म्स पे नहीं है। यानी ये जो गिले शिकवे आप हुकूमत के साथ बैठ के कोई इन कैमरा जैसे ख़ानदान के लोग आपस में डिस्कस कर लेते हैं, अक्रॉस द टेबल बैठ के, आप नहीं कर सकते। आपको पब्लिकली आके, मीडिया में आके, प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत हुकूमत को अपनी बात कन्वे करना पड़ रही, यानी हुकूमत के साथ डायरेक्ट आप टॉकिंग टर्म्स पे भी नहीं। देखिए हुकूमत की जो बड़ी जमात है सबसे, वो है PMLN, उसके साथ हमारा एक तहरीरी माहिदा था PDM-1 में, जो 16 महीने की हुकूमत थी, और उस वक्त एक माहिदा हुआ था पीपल्स पार्टी के साथ। तो वो 16 महीने की हुकूमत की हद तक तो पीपल्स पार्टी के साथ भी माहिदा था और PMLN के साथ भी था ना, वफाक में और सूबे में। अच्छा, सूबे में हम हुकूमत में नहीं कहते, लेकिन माहिदा था। अच्छा, पीपल्स पार्टी में तो एक माहिदे की एक शिक पर भी अमल दरामद नहीं किया। एक तो हमारा वो गुबार है कि हमारे साथ जो सुलूक हुआ है, हो रहा है 2008 के बाद से, खास तौर पर जिस तरह एक एक करके शहरी, बल्दियाती जो महकमे इदारे हैं, उनको सूबाई तहवील में लिया जा रहा है, हड़प किया जा रहा है, हथियाया जा रहा है ना, कब्जा किया जा रहा है। जिस तरह बेदरेक कराची की जमीनों पर सूबाई हुकूमत की सरपरस्ती में कब्जा किया, जिस तरह
कराची को वसाइल से महरूम किया जा रहा है वहाँ की। लेकिन 2008 की कराची की सड़कें और 2025 सड़कें, हम 2008 तक जवाब के थोड़ा सा बाख्तियार थे, थोड़ा सा बावसीला थे, तो उस वक्त तक तो हम बिल्कुल पैसा देंगे, जितने पैसे मिले, जो खर्च हुए, कहाँ हुए। देखिए K2 जो 10 करोड़ गैलन पानी, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो मुआहदा आपका पीपल्स पार्टी के साथ हुआ उसकी सिग्नेटरी PMLN है, PMLN जामिन है, उसकी गारंटर है, इसलिए आप ये शिकवा नून लीग से कर रहा है अब, और अगर ये ग्रीवेंसेस एड्रेस नहीं होती तो क्या आप MKM को इंतहाई इकदाम भी उठा सकती? थोड़ा सा किसी भी पार्टी की इंतहाई कदम MKM इंतहा करने से पहले एक चीज मेरी सुन लीजिएगा, मैं अभी आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले ये कि बिल्कुल आपने सही कहा कि PMLN की वो जामिन थी ना उस वक्त, और मौलाना फजलुर रहमान भी हुकूमत में थे, PTM वो भी जामिन थे, ठीक है ना। तो वो आसिफ अली जरदारी से सूबाई जो माहिदा था उस पर अमल दरामद नहीं था। वफाकी माहिदे में थोड़ा बहुत अमल दरामद हो, अभी थोड़ा बहुत हो रहा है, और कम अज कम अब हमने बिजली के बिलों में कमी कराने के लिए जो एक साल में कोशिश की, मेरे पास सारे सबूत हैं कि हम कब जो एजेंडा हमारा था IPPs का, हमने कब मसला उठाया, हुकूमत कर दिया, और मैंने ऐलान किया था रमजान से पहले कि रमजान के बाद, ईद के बाद इंशाअल्लाह ऐलान होगा, और हुआ अल्लाह के बाद। कराची की सारी ताजिर बरादरी जानती है कि फारूक भाई ने वजीर आजम से ये कमिटमेंट लेके ऐलान किया था, तो मैंने कहा था ये होगा, और बिजली के बिल 7.5 रुपए औसतन कम हो गए पूरे पाकिस्तान के हर तरह के सार्फिन, ठीक है, अच्छी बात होगी। अब हमने एक और बात की वफाकी हुकूमत की मदद से कि जब 15 सालों में यहाँ दाल नहीं गली सूबे में और पानी नहीं मिला, K4 के पहले मरहले 26 करोड़ गैलन यौमिया इजाफी पानी के मंसूबे पर काम नहीं, हमने कहा यार अल्लाह का वास्ता हाथ जोड़ के कहा पीपल्स पार्टी से, यार ये वफाक को तो उन्होंने दे दिया, अब वो पैसे नहीं लगा रहे, सुबह जान छुट्टी, हमें भी पैसे नहीं चाहिए, वफाक पैसे दे रहा है। शुरू में उन्होंने 35 अरब दिए, इस साल 50 अरब लग रहे हैं उस पर, अगले साल फिर 50 अरब लगेंगे, तो फिर 100 अरब रुपए मंसूबा अगले साल दिसंबर 2026 मुकम्मल हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा काम है। 2008 तक MKM पानी लाई, K3 1998 तक MKM पानी लाई, अब 2008 के बाद 17 सालों के बाद देखें ये प्रोग्रेस रिपोर्ट MKM पेश कर रही है, लेकिन MKM खुद हुकूमत में भी रही है, हुकूमत के अपने ऊपर यानी MKM पर भी एक बहुत बड़ी चार्जशीट है। मेरा क्वेश्चन रिमेन्स द सेम कि अब क्या MKM को इंतहाई इकदाम उठा सकती है, और ये जो इश्यूज आप मेंशन कर रहे हैं इनका सोल्यूशन अल्टीमेटली है क्या, हल क्या है? बड़ी समझदारी से PMLN को तो काबू कर लिया था इलेक्शन से पहले, और उसमें शामिल कर लिया था कि यार असल मसला ये है कि सूबाई खुद मुख्तारी तो हुई 2010, 11, 12 में, लेकिन 50 सालों के बाद, 50 साल से तो कहते हैं मजबूत मरकज मजबूत पाकिस्तान की जमानत, बाद में माना कि नहीं मजबूत सूबे भी होने से, लेकिन मजबूत सूबों से भी मसाइल नहीं, इसलिए कि मंतकी सफर है ना। एक 30वीं सतह का बल्दियाती जमहूरी इदारा भी, और वो बल्दियाती मकामी शहरी हुकूमत के इदारे, अच्छा उनको बाइख्तियार बनाना, बावसीला बनाना, मौसर ताकतवर बाइख्तियार खुद मुख्तार। अभी 130 शहर हैं पाकिस्तान के, 130 अजला हैं, वो जब अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे ना, बाइख्तियार बावसीला और मौसर हो जाएंगे, अब यकीन माने चाइना में 1 पार्टी सिस्टम है मरकज में, लेकिन उनके बाइख्तियार बावसीला मौसर बल्दियाती मकामी शहरी हुकूमत का निज़ाम है। खुदा की कसम आज चाइना की जो सारी तरक्की, मलेशिया की, फिलीपींस की, थाईलैंड की, इंडोनेशिया की, ये वो ममालिक है जो मुझसे पीछे थे। डॉक्टर साहब मुझे डॉक्टर साहब ब्रेक लेनी है, आई विल हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक है। डॉक्टर फारूक सत्तार मौजूद थे MKM के मरकजी रहनुमा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अमरीका ने बगैर मुत्तला किए हुए, बगैर वार्निंग के गैर मुल्की तलबा के वीज़े मनसूख कर दिए हैं, और समंदर पार पाकिस्तानी इन पर्टिकुलर जो हाल ही में 2-3 सालों में मुल्क से बाहर गए हैं अच्छे रोज़गार की तलाश में, अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में, अब क्या दिक्कत दरपेश आ रही है और क्या नज़र आ रहा है मुस्तकबिल करीब के अंदर, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अमरीकी इंतज़ामिया ने बगैर बताए यानी बगैर किसी वार्निंग के 450 गैर मुल्की तलबा के वीज़े मनसूख कर दिए हैं, और वीज़ा मनसूखी की वजह भी नहीं बताई गई। 4 अप्रैल को वीज़ा मनसूखी की जो नोटिफिकेशन है वो रिसीव हुए, लेकिन उनको वजूहात
सामने नहीं आ सकी हैं। ताहम ये ज़रूर कहा जा रहा है कि इनमें वो स्टूडेंट्स भी शामिल हैं जो फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज कर रहे थे। अब ये ख़बर अपनी जगह पर, और ये भी है कि इन स्टूडेंट्स को शायद मुल्क बदर भी किया जा सकता है वीज़े मनसूख होने के बाद। अब इस पर क्या पेशरफ्त होती है ये तो अमरीकी इंतज़ामिया जानती है, क्योंकि कोई वजूहात तो बयान नहीं की गई, लेकिन ये एक इंतहाई इकदाम उठाया गया और वो भी बगैर किसी वार्निंग के। अब दुनिया भर के अंदर सुनहरे मुस्तकबिल के लिए बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश तेज़ी से, जो पाकिस्तान के यहाँ से ख़ास तौर पे दुनिया भर में जाने की जो ख्वाहिश है वो तेज़ी से पनप रही है। यहाँ तक कि बाहर जाने के लिए लोग कानूनी और गैर कानूनी रास्तों का फ़र्क भी भूल चुके हैं। ये वजह है कि शॉर्टकट की तलाश में लोग डंकी लगाकर अपना जानो माल दाव पर लगा देते हैं। लेकिन अब पाकिस्तानियों के लिए बैरून मुल्क जाने के रास्ते भी बंद हो रहे हैं। अरब ममालिक समेत यूरोपीय ममालिक में पाकिस्तानी दाखिले पर पाबंदी लग रही है। ट्रंप इंतजामिया के आने के बाद अमेरिका भी अपनी वीज़ा पॉलिसियों में बड़ी तब्दीली कर रहा है। बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान से हर साल लाखों अफराद मुख्तलिफ ममालिक में मुलाजमत या फिर बेहतर ज़िंदगी की तलाश में जाते हैं। इस वक्त तकरीबन 9 से 10 मिलियन पाकिस्तानी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुकीम हैं और इनमें से एक बड़ी तादाद मुलाजमत की मुतलाशी है। अब सवाल ये है कि जब लोग वीज़ा मुश्किलात की वजह से बाहर नहीं जा सकेंगे और जो बाहर मुकीम पाकिस्तानी हैं वो सख्त पॉलिसियों की वजह से नौकरियां हासिल करने से महरूम रहेंगे, तो फिर उनके पास तो यही रास्ता बचेगा कि वो मुल्क से वापस चले जाएं, यानी उस मुल्क को छोड़े, वापस अपने मुल्क में होमलैंड में आए। मुल्क में बेरोज़गारी पहले ही इतनी ज़्यादा है, ऐसे में बाहर से आने वाले जब वतन वापस आएंगे तो बेरोज़गारी का एक रैला है, एक सुनामी है जो तेज़ी से आएगा, जिसके बाद मईशत पर ना सिर्फ बोझ बढ़ेगा बल्कि भूख और अफलास भी बढ़ेगी। मुमकिन है चोरी डकैती की वारदातों में इजाफा हो जाए, जो कि बहुत अलार्मिंग सूरत हाल होगी। अगर 2027 तक रोज़गार के मौके पैदा किए जाते हैं तो सूरत हाल तशवीशनाक हद तक जा सकती है। आज हम इसी मामले पर बात करेंगे और आदाद-ओ-शुमार के साथ आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी की शरह क्या है, कितने हुनरमंद अफराद मुल्क छोड़ कर गए हैं और ये ब्रेन ड्रेन क्यों हो रहा है। इसका जायज़ा लिया जाएगा कि आने वाली सूरत हाल कैसी होगी। लेकिन सबसे पहले हम बेरोज़गारी के आदाद-ओ-शुमार पर बात कर लेते हैं। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में बेरोज़गारी की शरह में नुमाया इजाफा हुआ है। पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे 2023-24 के मुताबिक 2020-21 में लेबर फोर्स सर्वे के बाद तकरीबन 45 लाख अफराद बेरोज़गार थे, जिनमें 15 से 24 साल की उम्र के नौजवानों में बेरोज़गारी की शरह 11.1% थी। इसी तरह प्लानिंग कमीशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता दहाई में बेरोज़गारी की शरह 1.5% से बढ़कर अब 7% तक पहुंच गई है। इन आदाद-ओ-शुमार से ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी एक संगीन मसला बन चुका है, जिसका असर ख़ास तौर पर नौजवानों और ख़वातीन पर पड़ रहा है। इसी तरह आलमी बैंक की रिपोर्ट देखें तो 2024 में पाकिस्तान में बेरोज़गारी की शरह तकरीबन 10.3% तक पहुंच गई, जबकि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इसे 8.2% करार दिया है। पाकिस्तान के आदाद-ओ-शुमार, अगर इदारे शुमारियात को देखें, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स 2024 में मजमूई तौर पर 7,27,381 पाकिस्तानी रोज़गार की गरज से बैरून मुल्क गए। 2024 में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी सऊदी अरब मुंतकिल हुए, जिनकी तादाद 4,52,000 से ज़ायद रही। इसके बाद ओमान में 81,578 और मुत्तहिदा अरब अमारात में 64,000 पाकिस्तानी मुंतकिल हुए। इन सरकारी आदाद-ओ-शुमार में सिर्फ वो पाकिस्तानी शामिल हैं जो हुकूमती तरीक़ों से बैरून मुल्क गए। निजी टूर, ट्रैवल और जॉब ऑपरेटर्स के जरिए जाने वालों की तादाद इन आदाद-ओ-शुमार में शामिल नहीं, और वो सरकारी आदाद कहीं हो सकते हैं। यानी अब एक दिहाई में बेरोज़गारी की शरह 7% हो चुकी है, जो कि ख़बरदार करने के लिए काफ़ी है कि अगर हुकूमत ने रोज़गार के मौके तलाश ना किए तो मामलात संगीन हो सकते हैं। और अगर वो लेबर फोर्स या वो पढ़ा लिखा तबका जो बाहर गया बेहतर रोज़गार के हुसूल के लिए उस मुतलाशी रहा, उसकी तलाश में गया, और वहाँ पर भी सूरत हाल जैसे कि बहुत दिगर गुँ है, मशरिक़ वस्ता के अंदर हो, अमेरिका के अंदर हो, यूरोप के अंदर हो, हालात साजगार नहीं है। और अगर वहाँ से लोग वापस अपने सरजमीन में आते हैं, होमलैंड में आते हैं, और यहाँ ऑलरेडी बेरोज़गारों का एक रैला मौजूद है, तो इट विल ऐड टू इट, यानी ये जलती पर तेल के मुतरादिफ होगा, जिसके लिए हुकूमत को इक़दाम करने होंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ एयरपोर्ट्स पर अक्सर नाखुशगवार वाक़यात देखने और सुनने को मिलते हैं। गुज़श्ता रोज़ ऐसा ही एक वाक़या पेश आया जिसमें बैरून मुल्क से आने वाली 3 मुसाफिर ख़वातीन नूर फातिमा, समन और अलीशा को कस्टम्स की ख़वातीन एहलकारों ने सामान की चेकिंग के दौरान कस्टम्स ड्यूटी के तनाज़े पर तशद्दुद का निशाना बनाया। इस दौरान सुपरिटेंडेंट कस्टम समेत दीगर मर्द एहलकार भी मौके पर मौजूद थे। एक मुसाफिर खातून को बाल पकड़कर घसीटता भी देखा गया। कस्टम्स हुकाम ने मुसाफिर ख़वातीन पर तशद्दुद के बाद उल्टा उन पर मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार भी करा दिया है। FIR में इल्ज़ाम लगाया गया है कि ख़वातीन के सामान से
24 सिक्योरिटी कैमरे और इंडियन मलबूसात बरामद हुए, जिन्हें तहवील में लेने पर तीनों खवातीन तैश में आ गईं। एनी शाहिदीन का कहना है कि कस्टम्स हुकाम ने खुद ही कपड़े भारतीय साख के हैं और फिर खवातीन को धक्के देने शुरू कर दिए। खातून को ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तीनों गिरफ्तार खवातीन को पुलिस ने लाहौर की मुकामी अदालत में पेश किया और अदालत ने मुकदमा खारिज करके खवातीन को बरी कर दिया है। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।